तुम्हारा तो धर्म ही अलग है। क्या तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग। संन्यास धर्म स्थापन करने वाला शंकराचार्य था, यहाँ ये देवता धर्म शिवाचार्य स्थापन करते हैं। क्या संन्यास धर्म स्थापन करने वाला शंकराचार्य, और यहाँ बाप कौन सा स्थापन कर रहे हैं? जो धर्म स्थापन कर रहे हैं वो शिवाचार्य स्थापन कर रहे हैं, शंकराचार्य स्थापन नहीं कर रहे हैं। यह तो निराकार और सब धर्म स्थापकों के चित्र है, जो साकार होते हैं। जो भी धर्म स्थापक होते हैं वो सब मनुष्य हुए हैं, साकारी हुए हैं, और ये तो निराकार है, इनका चित्र है नहीं। कोई को पता नहीं शिव बाबा ने संगम पर आए ब्राह्मण धर्म रचा है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं। क्या कहा? संगम पर आए, संगम पर आकर के चले जाएं तब नहीं, संगम पर आए ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन किया। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म, और जो परिपूर्ण ब्राह्मण बने, पक्के ब्राह्मण बने, वो बन गए देवता, और जो कच्चे ब्राह्मण बने वो क्षत्रिय। 3 धर्म स्थापन करते हैं, फिर आधा कल्प में दूसरा कोई धर्म नहीं होता। क्या कहा? आधा कल्प तक कोई दूसरा धर्म नहीं होगा, वो शिवाचार्य स्थापन करते हैं। फिर द्वापर में अनेक धर्म हो जाते हैं, एक से फिर कितने धर्म बन जाते हैं। फिर आपस में अनेक होने से लड़ाई झगड़ा मारामारी होने लग पड़ती है। इस सब बातों की शूटिंग कौन करता है? हैं? कौन करता है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? बेसिक वाले कि एडवांस वाले? हैं? बेसिक वाले। एडवांस वाले नहीं लड़ाई झगड़ा करते हैं। देखो जरा आंख खोल के, करते हैं। कितना लड़ाई झगड़ा मारा मारी हो पड़ती है। ये है तुम्हारा मोस्ट बिलीव्ड बाबा, जिसको तुमने आधा कल्प याद किया है। अभी ये भक्त बड़े हैरान होते रहते हैं, कितना माथा मारते रहते हैं, और यहाँ तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। ये तुम्हारा है गुप्त प्रिंस प्रिंसेस हीरे जैसा बनने का कालिज। तुमको सिर्फ 3 पैर पृथ्वी की चाहिए, तो बुद्धि से काम लेना होता है कि हमारी वहाँ कॉलेज कैसी होगी। कॉलेज अलग रहेगी ना। क्या कहा? अभी तो ये घर का घर भी है, और स्कूल का स्कूल भी है, लेकिन वहाँ हमारी कॉलेज अलग होगी। हम कितने रॉयल कॉलेज में बैठेंगे? कौन सी कॉलेज होगी? ऐसी रॉयल कॉलेज होगी जहाँ हम निराकारी स्टेज में होंगे। बरोबर है। हम ये इम्तिहान पास कर अभी विश्व का मालिक बनते। वहाँ तो अथाह सुख है। अभी यहाँ कोई मरते हैं तो कहते हैं बैकुंठ गया। क्या मरते हैं? माना वो तो शरीर से मर जाते हैं, तब कहते हैं कि बैकुंठ गया। लेकिन वास्तव में बात यादगार कहाँ की है? यहाँ की यादगार है। कैसे? कि यहाँ जो जीते जी देहभान से मरते हैं, वो इसी दुनिया में बैकुंठ का अनुभव करने लग पड़ेंगे। कहते हैं बैकुंठ गया, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। विद्वान पंडित कुछ भी नहीं जानते। जब बाबा ने कहा सबको त्याग दो, तुम्हारे इन गुरुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ, ये भी पतित हैं। पतित हैं तब तो गंगा स्नान करते हैं।
हैं? गंगा स्नान करने के लिए क्या क्या करते रहते हैं? बड़े बड़े मेले, मलाखड़े, मेले, सम्मेलन बुलाते रहते हैं। कहाँ स्नान करते हैं? नदियों में स्नान करने जाते हैं ना, चैतन्य नदियों में या जड़ नदियों में? जड़ नदियों की तो बात बहुत दूर रह गई, वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई। तो बोला इन गुरुओं का भी उद्धार मैं करने आता हूँ। ये सब पतित हैं, सब गंगा स्नान करते हैं क्योंकि सब नास्तिक हैं। क्या? सब नास्तिक हैं। परिचय कहाँ से मिले? आस्तिक कौन और नास्तिक कौन? जो बाप को जानता है वो है आस्तिक, और जो बाप को नहीं जानता वो है नास्तिक। तो ये गंगा में स्नान करने वाले साहब नास्तिक, इनको अब परिचय कहाँ से मिले? अभी तुम जानते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानते हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं मेरी मत पर चलो, और उस मत में भी सबसे मुख्य मत क्या है? कौन सी श्रीमत? श्रेष्ठ श्रीमत भी कौन सी? पवित्र रहो। सबसे मुख्य श्रीमत पालन करने में सबसे ज्यादा रोड़ा किसमें आता है? पवित्र रहने में। तो मुख्य बात है पवित्रता की। ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो सहज है। क्या? जो ब्रह्मा की कुमारी बनकर सरेंडर हुए पड़े हैं उनके लिए तो सहज है। कागज पट्टा लिखा लिया, गोद ले ली, उनको तो वातावरण ही, संग का रंग ही ऐसा सहज मिल जाता है कि जिसमें आराम से सहज सहज चलते रहते हैं। तो कुमारियों के लिए सहज है, और कुमारों के लिए क्यों नहीं कहा है? क्यों नहीं कहा? कुमारों के लिए सहज क्यों नहीं कहा है? नहीं, हाँ, बाहर के वातावरण में रह करके कमाई करनी पड़ती है, धंधा दौरी में बुद्धि लगानी पड़ती है, पेट के लिए माथा मारना पड़ता है। कुमारियों को तो बाप मुक्त कर देते कि तुमको माथा मारने की पेट के लिए जरूरत नहीं है, तो उनके लिए सहज हो जाता है। माताओं को तो फिर सारी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। क्या? जो विकारों की सीढ़ी चढ़ी है वो सारी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। इनको दो कुटुंब भूलना पड़े। क्या कहा? माताओं को दो कुटुंब भूलना पड़े, कुमारियों के लिए तो एक ही है। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पीढ़ी तार दे। 20 पीढ़ी क्यों नहीं कहा है? क्योंकि जो 21 पीढ़ी तारेगी वो 84 जन्म लेने वाले पक्के ब्राह्मणों को तैयार करेगी, विधर्मियों को तैयार नहीं करेगी, पक्के सूर्यवंशी बच्चों को तैयार करेगी। 21 जन्म बादशाही दिलाते हैं, ऐसे ये कह सकते हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना है। क्या? जरूर किसके लिए लगाया? कंपलसरी क्या बात बताई? पवित्र जरूर बनना है। भाई बहन का भी बहुत प्यार होता है, आपस में बहुत प्यार से मिलते हैं। तुमको भी निश्चय है हम भाई बहन हैं, इस निश्चय से आपस में मिलने में हर्जा नहीं है। क्या? भाई बहन का अगर निश्चय पक्का बैठ गया कि हम एक बाप की औलाद हैं तो आपस में मिलने में हर्जा नहीं है, लेकिन अपनी जांच करनी है कि जब हम मिलते हैं तो दिल के अंदर, मन के अंदर बित तो नहीं होती है। अगर बित होती है तो पक्के भाई बहन नहीं बने हैं, तो फिर हर्जा हो जाएगा। क्या होगा?
जब जानते हैं कि हमारे दिल के अंदर बित बित होती है आपस में मिलने में, तो हर्जा जरूर होगा। काहे का हर्जा होगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो वर्षा मिलना है, उस वर्षे में तड़ाप आ जाती है। तो जांच करनी है, कहीं मनसा में, कर्मेंद्रियों में आग तो नहीं लगती है। बड़ी परीक्षा है, इकट्ठा रहकर दिखावे। ये बड़ी भारी इम्तिहान है। बीच में ज्ञान तलवार हो, अगर बीच में ज्ञान तलवार होगी तो कभी भी आग नहीं लगेगी। तुम बच्चे जानते हो, हम विश्व के मालिक महाराजा महारानी फिर से बन रहे हैं, तो इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद में तुम्हारी बहुत भारी कमाई है, अपनी कमाई से थोड़ा दान मम्मा को अर्पण कर दो। क्या कहा है? बप्पा को अर्पण कर दो, ये क्यों नहीं कहा? क्यों? अपनी कमाई में से, याद की जो बड़ी भारी कमाई है, उस कमाई में से क्या करो? हैं? मम्मा को कुछ अर्पण कर दो। दे दान तो छूटे ग्रहण। किसको दान कर दो? चंद्रमा को या सूर्य को? सूर्य को क्यों नहीं है? हाँ, सूर्य तो आग का गोला है, उसके ऊपर परछाया किसी की माया का या धरणी का परछाया पड़ ही नहीं सकता। वो तो पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य समझते हैं। क्या समझते हैं? कि सूर्य को ग्रहण लग गया। ज्ञान सूर्य बाप भी विकारों के चंबे में आता रहता होगा, ऐसा मनुष्य समझते हैं। लेकिन वास्तव में सूर्य को विकारों का ग्रहण नहीं लगता। उसको विकारों का ग्रहण लगा हुआ समझ करके उसको योग बल का दान देने की बात नहीं है। किसको देना है? ये तो कन्याएं माताएं हैं, माताएं हैं जो बहुत ज्यादा नीचे गिरती है, तो उनको ऊपर उठाने के लिए दे दान तो छूटे ग्रहण। उसमें भी सबसे पहले मुख्य माता कौन? जगदम्बा। अपनी कमाई से थोड़ा दान मम्मा को अर्पण करो। दान किसको किया जाता है? साहूकार को दान किया जाता है? साहूकार को दान नहीं किया जाता। माता की बुद्धि बच्चों में चारों तरफ बिखर जाती है। कोई भी माता हो, बच्चों की परवरिश में सारी बुद्धि खप जाती है, सारा खून चला जाता है। वो स्थूल दुनिया में स्थूल खून, और यहाँ है सूक्ष्म संकल्पों का खून। तो अपनी कमाई से थोड़ा दान मम्मा को अर्पण करो। योग का अथवा याद का दान देना है। पैसे पाई के दान की देने की बात नहीं है। याद से हेल्थ बहुत अच्छी बनती है। याद का बल देना है तो माँ हेल्दी बन जाए। क्या कहा? उस समय मम्मा ने शरीर नहीं छोड़ा था। किस समय? 23 जून को। कब छोड़ा था? 24 जून को शरीर छोड़ा था। मम्मा बहुत बीमार थी, वो स्थूल शरीर से बीमार थी। क्या? उस समय कौन से शरीर से बीमार थी मम्मा? स्थूल शरीर से बीमार थी। तो जो स्थूल शरीर से बीमार होगा वो बच्चों की परवरिश करेगा नहीं। और अभी है, अभी हद के स्थूल शरीर के बीमार होने की बात है या मनसा से बीमार होने की बात है? अभी है बेहद की बात। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, इतनी आथत देते हैं कि नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो याद का बल देना है तो माँ हेल्दी बन जाए। बाकी डरने की कोई बात नहीं है कि नैया डूब जाएगी। क्या? नैया डूब जाएगी तो हमारा क्या होगा? ये डरने की कोई बात नहीं है। एक मुसाफिर कितनी सजनियों को गोरा बनाने आए
सारे विश्व को गोरा बनाए देते हैं। दुनिया नहीं जानती, एक की बात नहीं है, सारी दुनिया को नया बनाए देते हैं। गाते भी हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। वो तो मालिक ही है? जब वो मालिक है विश्व का, तो फिर दूर देश क्यों कहते हैं? दूर देश के तो हम सभी हैं ना। फिर परमपिता के लिए क्यों कहते आए कि देश पर आए? ये परायातन, पराया माया का राज्य है। इसमें आकर लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। तुम्हारे लिए ऐसे नहीं कहेंगे। अच्छा, बच्चों को माता पिता का याद कर गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ऐसे तो सारे भारत की ये विशेष महिमा है कि यहाँ पवित्रता की विशेष महिमा है। कन्याओं माताओं की यहाँ ज्यादा सेफ्टी की जाती है, लेकिन खास पंजाब की ये खास विशेषता है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। सिखों में खास इस बात को मानते हैं। तो ये जो प्योरिटी है, ये प्योरिटी की पावर पंजाब की विशेषता है। और सारी इंडिया में, सारे भारतवर्ष में व्यभिचार फैल चुका है। घर घर में व्यभिचारी वाइब्रेशन फैले हुए हैं, लेकिन पंजाब में फिर भी अभी बहुत कुछ सात्विकता है। और उसी सात्विकता के आधार पर, जैसे बाबा बोलते हैं कि सारे काम दुनिया की प्योरिटी से होते हैं, तो प्योरिटी के आधार पर ही स्थापना होनी है। मुसलमानों के इतने आक्रमण हुए, क्रिश्चियंस के आक्रमण हुए, इन विदेशियों के आक्रमण को झेलने वाला कौन हुआ? पहले तो पंजाब ने झेला ना। सारे पश्चिम से आए। अभी भी पाकिस्तान बैठा हुआ है पश्चिम में, वो तो स्थूल बात हो गई। अब यहाँ बेहद की भी बात है। बेहद में ये तो हम जानते हैं कि हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। ऐसे तो नहीं हुआ कि दूसरे धर्म वाले आकर के हिंदू बन गए हो। पुराना जो धर्म है वो तो भारत का है ना, तो भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे। तो जो दूसरे धर्मों में जब कन्वर्ट होते रहे हैं, जब शूटिंग का पीरियड आता है, रिहर्सल का पीरियड आता है, तो उन कन्वर्ट होने वालों को फिर से भारतीय धर्म में कन्वर्ट होना पड़े। कब? जब शिव बाबा आता है। तो शिव बाबा अभी आया हुआ है, 60-65 साल हो चुके। जो भी दूसरे धर्म की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनको इस ज्ञान में खींच रहा है। समझा? बेसिक नॉलेज में वो आत्माएं खींच करके आ गई। अलग अलग धर्मों से खींचकर आई हुई आत्माएं हैं। तो कोई बहुत जन्म के किसी में संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार जल्दी खत्म हो जाते हैं क्या? है? मान लो कोई कई जन्म की वैश्या है और वो ज्ञान में आ जाती है, तो उसके संस्कार एकदम खत्म हो जाएंगे ज्ञान में आने मात्र से? टाइम लगेगा ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, जो आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होती गई, वो कन्वर्ट होती हुई आत्माएं जब आकर के ब्राह्मण बन जाती हैं, ब्रह्मा की औलाद बन जाती हैं, तो उनको अपने संस्कारों को चेंज करने में थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम लग जाता है। और जो सदैव ही आदि से लेकर के अंत तक अपने धर्म की पक्की रही है, झाड़ है ना, झाड़ में कुछ आत्माएं तो सीधी ऊपर गई है, कुछ आत्माएं इधर कन्वर्ट हो गई और कुछ बाईं ओर कन्वर्ट हो गई। तो जो बाईं ओर कन्वर्ट हो गई वो तो विदेशी धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म है, और ये नास्तिकवाद रशिया वगैरह में जो फैला हुआ है। और जो दाईं ओर की डालियां हैं वो भारतीय धर्मों की डालियां हैं, जैसे बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म। तो दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ जो डालियां फैली हुई हैं, वो ये साबित करती हैं कि भारतीय ही दूसरे धर्मों में दूसरी डालियों में चले गए। जो दूसरी डालियों में चले गए थे वही अब संगम युग में ब्राह्मण बनने पर अपने धर्म में कन्वर्ट होने के लिए फिर वापस आ गए।
तो उनके लिए जो टाइम लगता है चेंज होने में, वो अपनी प्रवृत्तियों को जल्दी नहीं चेंज कर पाते। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी सब धर्म की आत्मा इकट्ठी हुई पड़ी है। अब जो मुसलमान धर्म के होंगे, मुसलमान धर्म से आकर के कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बने होंगे, तो उनको अगर सच्चाई सुनाओ तो कहेंगे ना ना ना, किसी की बात नहीं सुनना। मुसलमान तो कान में उंगली दे लेते हैं और कहते हैं अल्लाह अकबर, भगवान को याद करो, अल्लाह को याद करो, किसी की बात नहीं सुननी। वो भक्ति मार्ग में करते हैं, यहाँ ज्ञान मार्ग में सीधा ही कहते हैं किसी की बात नहीं सुननी है, एक शिव बाबा को याद करो। माना वो सच्चाई को, सचखंड को प्रत्यक्ष नहीं होने देंगे। वो तो यही चाहते हैं द्वैतवाद की दुनिया द्वापर आ जाए, दो दो बातें चलती रहे, दो दो धर्म चलते रहे, दो दो भाषाएं चलती रहे, जो है दो दो मतें चलती रहे। उनको यही अच्छा लगता है, क्योंकि रावण के 10 सिर होते हैं, तो 10 सिर जो है 10 मतें फैलाते हैं। तो दुनिया में 10 धर्म फैले हुए हैं, इस्लाम धर्म है, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, सिख धर्म है, ये अनेक अनेक धर्म जो फैल गए हैं, उसके आधार पर मारामारी चल रही है, अशांति चल रही है। वो जो रावण संप्रदाय की आत्मा, उनको मारामारी में ही अच्छा लगता है। तो टीवी में सीरियल आते हैं ना, तो जो धार्मिक सीरियल आते हैं उनमें दिखाया जाता है कि असुर अपना काम करते हैं और देवताएं अपना काम करते हैं। ऋषि मुनि अपनी तपस्या करते हैं, असुर जाकर उनकी तपस्याओं को भंग करते हैं। तो वो हिसाब अभी चल रहा है। इस शूटिंग पीरियड में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो मुट्ठी भर है, जिसे एडवांस पार्टी कहा जाता है। वो एडवांस पार्टी की आत्माएं, मुट्ठी भर आत्माएं अपना काम कर रही है चुपचाप शांति से, और जो आसुरी ब्राह्मण है वो उसमें बिगड़ डालते हैं। बिगड़ डाल करके वो उसको ध्वंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं अंधेरा कायम रहे। अंधेरा माने अज्ञान का अंधेरा है। वो नहीं चाहते कि वो उजेला हो जाए, सतयुग रूपी सवेरा आ जाए। अगर सतयुग रूपी सवेरा आ गया तो उनको उस दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनकी तो राजाई उसी दुनिया में चलती है। सूर्यवंशियों की राजाई सतयुग के आदि में चलती है। वो ही सूर्यवंशी जो है वो पूरे 84 जन्म लेने वाले। तो सूर्यवंशी कुल की जो आत्माएं हैं जो आने वाली होंगी, वो इस समय ज्ञान यज्ञ में एडवांस में खिंचती चली आ रही। वो यज्ञ के आदि में भी थी, जो आदि में थे वही अब अंत में आकर के फिर इकट्ठे हो रहे। आप कहेंगे हमारी तो उम्र ही ज्यादा है, हम कहाँ थे? आपकी उम्र कितनी है? नहीं नहीं, उस स्थूल में उम्र कितनी है? शरीर की वो 50 साल। आप भी होंगे एक ही में शुरुआत में, ज्यादा बूढ़े तो नहीं हुए। वो बूढ़ी माता बैठी हुई है पीछे, है? कितने साल की है माता? 70 साल की। तो ये यज्ञ की शुरुआत में नहीं थी, फिर ये यहाँ आके कैसे बैठ गई है? अंत में कैसे आ गई है? वो ऐसे आ गई कि कुछ आत्माएं जो होती हैं वो तो कृष्ण की सहयोगी होती हैं जन्म जन्मांतर की, और कुछ आत्माएं राम की सहयोगी बन करके रहती है जन्म जन्मांतर। क्या? कृष्ण की आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो बेसिक नॉलेज चलाई, शुरुआत की पढ़ाई। हाँ जी। और जो राम की आत्मा है, राम बाप को कहा जाता है। तो बाप ज्यादा समझदार होता है या कृष्ण बच्चा ज्यादा समझदार होगा? बाप ज्यादा समझदार होता है। तो बाप समान जो आत्माएं हैं वो यज्ञ के आदि में भी थी और अंत में भी रहती है। समझदार इसलिए है कि उनको नई दुनिया का सृजन करना है। तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं जो थी वो बीच में आती है, आदि में थी नहीं, अंत में भी नहीं रहेंगी, क्योंकि अंत में उनको बच्चे के रूप में जन्म लेना है। और जो आदि में थे वो अंत तक रहते हैं, क्योंकि उनको नई दुनिया का फाउंडेशन लगाना है। तो जो राम की कैटेगरी की आत्माएं हैं, राम के जीवन साथी रहे हैं अनेक जन्मों में, वो भले यहाँ 70-80 साल के हों आखिरी जन्म में, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उनके साथ के भरे हुए हैं ना, तो यहाँ भी उनकी बुद्धि में वो ज्ञान बैठ जाता है। क्या?
औरों की बुद्धि में नहीं बैठेगा। देखो दीदी दादियाँ दादा हैं कितने पुराने ज्ञान में चल रहे हैं, याद भी तब रहेगी जबकि सामने देखेंगे, पहचानेंगे। बुद्धि में पहचान नहीं होगी तो याद कहाँ से आएगी। कन्या होती है, कन्या की जब सगाई हो जाती है उसको फोटो वोटो दिखाया जाता है तो बुद्धि में याद छप जाती है ना। तो ऐसे यहाँ भी है, जब बुद्धि में बात बैठेगी, बुद्धि में फोटो खींच जाएगा तो ऑटोमेटिक याद आएगा। तो ये ब्राह्मण परिवार में जो कुछ भी अभी चल रहा है उसको देख करके वंडर नहीं खाना है कभी, ये ऐसा क्यों चल रहा है। झाड़ होता है तो झाड़ में जड़ भी होती है, पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, बीज भी होता है, डालियां भी होती है। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये जड़ डाली गई, जड़ों का फाउंडेशन पड़ा है कृष्ण की सोल के द्वारा। नई दुनिया की जड़ डली, लेकिन जड़ों से भी पहले होता है बीज। तो नई दुनिया का जो फाउंडेशन डालने के लिए सबसे पहले यज्ञ की शुरुआत में सन 36, 37, 40 के बीच वो बीज रूप आत्मा आई। आज वो बीज रूप आत्मा उस समय अपना काम करके और शुरुआत में ही चली गई, वो फिर दोबारा आकर के जन्म लेती है, वो एडवांस पार्टी कही जाती है। उन बीज रूप आत्माओं में भी अलग अलग धर्मों के हैं। ऐसे नहीं समझ लेना कि हाँ जितने भी बैठे हैं वो सब एक ही जैसे। कोई भी किस धर्म का छिलका है, कोई भी किस धर्म का छिलका है, कोई पक्का सूर्यवंशी होगा, कोई चंद्रवंशी होगा, कोई इस्लाम वंशी होगा, कोई बौद्ध वंशी होगा। तो जो जो में जिस धर्म का छिलका चढ़ा हुआ होगा वो छिलका पापों का जब तक नहीं छटेगा तब तक वो एक धर्म के संस्कार वालों नहीं बने। बीज रूप आत्माएं हर धर्म का बीज का फाउंडेशन डालने वाली। जब नई दुनिया शुरू होती है तो उसमें हर प्रकार का सत्व मौजूद है। ये वैरायटी झाड़ है, एक धर्म का झाड़ नहीं है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बरगद के पेड़ में पीपल भी उग आता है, पीपल के साथ आम का भी पौधा देखने में आता है, नीम भी उग आता है। पेड़ एक ही है, जड़ एक ही है, लेकिन पौधे उसमें अनेक प्रकार के। तो ऐसे ये भी एक वैरायटी झाड़ है मनुष्य सृष्टि का। इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ में सब धर्म की आत्मा इकट्ठी हुई पड़ी और सबका अपना अपना टाइम है इस सृष्टि की रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने का। दूसरे दूसरे जो धर्म है वो 2500 साल के अंदर प्रत्यक्ष होते हैं, सारे ही दूसरे धर्म। इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म आज से 2500 साल पहले स्थापन हुआ। महात्मा बुद्ध आए 2500 साल पहले, उन्होंने बौद्ध धर्म का फाउंडेशन डाला। क्राइस्ट आए 2000 साल पहले, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म का फाउंडेशन डाला। मोहम्मद आए, शंकराचार्य आए, उन्होंने 1500 साल पहले, उन्होंने मुस्लिम धर्म और संन्यास धर्म का फाउंडेशन डाला। गुरु नानक अभी 500 साल पहले आए, वो सिख धर्म का फाउंडेशन डाला। महर्षि दयानंद आए अभी 100-150 साल पहले, उन्होंने आर्य समाज मठपंथी स्थापन कर दी। ये रशियंस जिन्होंने एटम बम बनाए हैं दुनिया का खात्मा करने के लिए, ये आखिरी धर्म है नास्तिक। ये लास्ट में आते हैं दुनिया का खेल खलासाई करने के लिए। इसके बाद फिर कोई धर्म को नहीं मानता, सब अधर्मी बन जाते हैं। अगर धर्म के नाम पर कोई चलते भी है तो धर्म के नाम पर वितंडावाद चलता है, धर्म के नाम पर धतेंग ज्यादा चलता है, धर्म कम चलता है। जब ऐसी खराब हालत हो जाती है तब फिर वो जो सब धर्मों का पिता है, जिसको कहते हैं बापों का बाप, धर्म पिता है तो अपने अपने धर्म के पिता हैं ही। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये तो धर्म पिता हैं, लेकिन उन पिताओं का भी बाप, बापों का भी बाप, वो फिर इस सृष्टि पर आता है और हर धर्म में से श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माओं को चुन लेता है नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के लिए। ऐसे नहीं कि श्रेष्ठ आत्मा कोई एक ही धर्म में होती है, क्या हर धर्म में अच्छे भी होते हैं और हर धर्म में बुरे के बुरे भी होते हैं।
तो जो जो जिस धर्म की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करने वाली, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संस्कार डालने वाली, दूसरों को सुख देने वाली आत्माएं हैं, उनको आकर के चुन लेता है। वही आत्माएं, क्योंकि अब वो रही तो है दूसरे धर्मों के साथ, विधर्मियों के साथ, तो कितना भी कोई अच्छा हो, लेकिन जैसा संग लगता है वैसा रंग उसमें लगी जाता है। तो अनेक जन्मों के वो संस्कार हैं, वो चेंज होने में टाइम लग जाता है। जो कभी देवता थे, वही देवता आकर के आखिरी जन्म में संग के रंग से राक्षस हो जाते। राक्षस माने दूसरों को दुख देने वाले, देवता माने दूसरों को सुख देने वाले। तो उन राक्षसों को, उन दैत्यों को आकर के देवता बनाने में परमात्मा को टाइम लग जाता है। और धर्म भी, धर्म पिताओं ने आकर के 100 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर अपने अपने धर्म स्थापन किए। ऐसे ही वो परम पिता भी जब इस सृष्टि पर आता है तो देवता धर्म की स्थापना करने के लिए वो भी 100 साल लेता है। 100 साल में सारा ही अपना काम करके वापस चला जाता है। मनुष्यों को देवता बनाने का काम ये परमात्मा का है। और धर्म पिता सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजा ही स्थापन करके नहीं जाते। ये बापों का बाप ऐसा है जो ऐसा राजयोग सिखाता है, जिस राजयोग से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं इसमें शरीक होती हैं ज्ञान सीखने, योग सीखने के लिए, और वो अनेक जन्मों की राजाएं बन जाती हैं। डॉक्टर बने हैं, मास्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, इनको आखिर पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं बन जाते। तो परमात्मा भी आकर के राजाई की पढ़ाई पढ़ाता है, राजयोग सिखाता है, जिस राजयोग से आत्माओं के अंदर वो संस्कार भरते हैं अनेक जन्म के राजा बनने के। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो महाराजा बन जाते हैं, सम्राट बन जाते हैं। कम पढ़ाई पढ़ते हैं तो राजा बन के रह जाते हैं। उससे भी कम पढ़ते हैं तो राजकुल में राजकुमार और राजकुमारी का टाइटल लेकर के रह जाते हैं, राजकुल में आ जाते हैं। और नहीं पढ़ते, खुद तंग दुखी होते हैं, दूसरों को तंग दुखी करते हैं, खुद डिस्टर्ब होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर दास बन जाते हैं। तो अभी फाउंडेशन पड़ रहा है, चाहे वो आत्माएं जड़ों में हो, विशेष पार्ट बजाने वाली, जैसे ब्रह्मा ने पार्ट बजाया। सबसे बड़ी जड़ कौन सी है झाड़ में? ब्रह्मा सरस्वती, ये सबसे बड़ी जड़ें हुई। और आसपास दूसरे धर्मों की जड़ें दिखाई गई, वो भी हमारे ब्राह्मण कुल में पनप रही है। दूसरे धर्मों की फाउंडेशन लगाने वाली जड़ें भी हैं, कोई दीदी होंगी, कोई दादी होंगी, कोई दादाएं होंगे। उन जड़ों को भी जन्म मिलता है बीजों से। नहीं, एक बीज तो है, लेकिन एक बीज से वैरायटी बीज तैयार होते हैं। जैसे अभी बताया, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो यज्ञ के आदि में वो सारे ही बीज थे, उस एक बीज से ही अनेक बीज मिलते हैं। एक बीज तो ऐसा है जिसका रूप बदलता जाता है, वो हर धर्म में फिट हो जाता है, जिसको कहते हैं आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, प्रजापिता। जो सृष्टि का एक मूल बीज है वो तो हर धर्म में फिट हो जाता है, उसके संस्कार हर एक से मिल जाते हैं, क्यों वो सबका बाप है, उसी से सारी दुनिया की उत्पत्ति होती है। तो वो तो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन बाकी जो दूसरे हैं वो एक दूसरे से झगड़ते रहते, टकराते हैं, एक के संस्कार दूसरे से नहीं मिलते। तो उन संस्कारों को नष्ट करके श्रेष्ठ देवताई संस्कार धारण कराने के लिए परमात्मा को ये ज्ञान देना पड़ता है। अब आकर के वो ज्ञान दे रहा है। जो आत्मा उसकी गहराई को पकड़ेंगी, ज्यादा रस लेंगी, दूसरों को ज्ञान सुनाने में ज्यादा टाइम लगाएंगी, तो उनका अपना मनन चिंतन मंथन खुल जाता है। अपनी बुद्धि खुलेगी तो हमें अपने जन्मों का पहले साक्षात्कार होगा। उसका तरीका यही है। एक तो अमृत वेला खूब सुहाना करना, अमृत वेला जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा दुनिया से वैराग ला करके बाबा की याद में ठहरना। अमृत वेला होता ही है 1-2 बजे से लेकर के 5 बजे तक।
लेकिन माया रूपी रावण राज्य में ये भी ऐसा साधन चला हुआ है जो घर घर में जाकर के किसी को सोने ही नहीं देता। तो ये माया के साधन भी पीछे लगे हुए हैं। इन मायावी साधनों से भी बुद्धि हटा करके जो, जैसे आपने देखा होगा कोई स्टेशनों पर ये बस स्टॉपों पर कोई लोग हैं, चारों तरफ रोशनी है, हलचल है, लोग दौड़ रहे हैं, फिर भी कोई ओढ़ करके सोए हुए देखने में आते हैं ना। तो ऐसे ही भले दुनिया में कोई कुछ भी करता रहे, बच्चे कुछ भी करता रहे, लेकिन उन बच्चों में बुद्धियों में इतना आसक्त न हो, बुद्धि का आसक्ति सारी बाबा में इतनी ज्यादा हो कि बाबा ने कहा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, तो हम बाबा के नियमों को फॉलो करें। घर में चाहे जैसा वातावरण है, हम अपने जल्दी सो जाए। ठीक है बाबा जी, कई बार ऐसे होता है घर में बच्चे छोटे होते हैं, बहुएं होती हैं, ऐसे धीरे लगता है ऐसे तो बच्चे छोटे हैं तो बहू ने पैदा किए ना, आपके तो बच्चे नहीं हैं। बाबा जी आपने अपने बच्चे पैदा करके अपने बच्चे बड़े कर दिए, अब आपकी जिम्मेवारी तो खत्म हो गई। खत्म तो बाबा जी किसी को कभी पकड़ना पड़ता है, कभी कुछ वो आपका लगाव है ना। है वो लगाव खत्म करने के लिए तो बाबा कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा है, देह और देह के संबंधियों से नष्टो मोह हो जाओ। बाबा आप कृपा होगी तो जीवेगी। इसका मतलब बाप किसी के ऊपर कृपा नहीं भी करता है, करता तो है पर किसी के ऊपर करता है, किसी के ऊपर नहीं करता है। करता सबको ही है, पर करता है तो बात ही खत्म करो, बाप की कृपा हो जाए। कृपा करनी पड़ेगी। बाबा की तो सबके ऊपर कृपा है, लेकिन जो अपने ऊपर कृपा करेगा उसके ऊपर कृपा है, जो अपने ही ऊपर कृपा नहीं करेगा तो उसके ऊपर कैसे कृपा हो जाएगी। अपने अपने ऊपर कृपा करे। बाबा तो किसी को देता नहीं है कुछ, न किसी से कुछ लेता है। शिव बाबा जब इस धरती पर आता है सिर्फ ज्ञान सुनाता है, रास्ता दिखाता है कि ये सच्चा रास्ता है और ये रास्ता गलत है। ऐसे रास्ते पे चलोगे तो जन्म जन्मांतर सुहाना जिंदगी रहेगी, और ऐसे उल्टे उल्टे रास्ते अपनाओगे तो जन्म जन्मांतर दुखी रहोगे। बाकी बाबा कुछ किसी को न कुछ देता है न किसी से लेता है। बाबा किसी का बना नहीं सकता है, किसी की जिंदगी बना नहीं सकता, किसी की जिंदगी बिगाड़ नहीं सकता। ये हमारी भावना है जो हम सब कुछ बाबा के ऊपर रख देते हैं, तू हमें सुखी करता है, तू दुखी करता है। ये तो भक्तों की बात हो गई। अपने अपने कर्मों के आधार पर सबको प्राप्ति होती है। हाँ बाबा 3 बजे उठना हम। हाँ 3 बजे उठो, लेकिन 3 बजे उठने के बाद फिर ये पक्का कर लूंगा झींकेंगे नहीं। बाबा जी ऐसे चल फिर के कर लेते हैं, फिर चल फिर के ही कर लेते हैं, बैठेंगे तो ऐसे भी होगा। तो चलो फिर। हाँ बस ऐसे तो है, हम चल छत पे निकल जाओ, छत पे निकल जाते हैं। ठीक है, जब बैठते हैं तो ऐसे जुड़ के आते हैं। आजी आजी फिर हमने छोड़ दिया बैठना, तो 3 बजे उठना। अच्छी बात। उठते ही सबसे पहले तो निवृत्त होना चाहिए शौच क्रिया से। हाँ तो नींद कम आएगी, ज्यादा ही नींद का झोंका आता है तो मुरली पढ़ना शुरू कर दो, कोई अच्छा सा गीत लगा लो। ठीक है बाबा जी, ऐसे होता है जल्दी से उठ जाते हैं, फिर 9-10 बजे शरीर जवाब दे जाता है घर का काम करने के लिए। घर का काम करते भी शरीर जवाब तब दे जाता है जब देवान में रह करके काम करते हैं। अगर ये समझ के काम करें कि हम आत्मा स्टार हैं और हम इन बच्चों की सेवा करने के लिए भी, शिव बाबा के बच्चे हैं सब घर में जितने भी हैं, हम इनकी सेवा कर रहे हैं, ये भाव रहेगा ना तो अंदर से उमंग उत्साह बढ़ेगा, भाव बदल जाता है। ये मेरे बच्चे हैं, सारी दुनिया मेरे बच्चे नहीं है, ये खास मेरे बच्चे हैं, तो मेरे जिस्म से पैदा हुए हैं। बस यही से तो वृत्ति खत्म हो जाती है, ईश्वरीय सेवा का भाव खत्म हो जाता है। हाँ जी, तो बाबा ऑफिस काम करते हुए मिल जाते हैं। हाँ क्लास भी चलाने होते हैं। हाँ जी, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है बाबा, 3:30 बजे से 4 बजे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ है। इसलिए इस प्रकार से मतलब काम का ही करना होगा। एक तो अपने अन्न को देखो कि अन्न हम कैसा खा रहे हैं। अगर अन्न तामसी खा रहे हैं तो भी उसका असर पड़ेगा,
जो भी अन्न खाते हैं भूख से ज्यादा खा लेते हैं तो भी असर पड़ेगा। अन्न दोष और संग दोष, ये दो दोष ऐसे हैं जो हमारी नींद को भी बढ़ाते हैं, भूख को भी बढ़ाते हैं और हमारे विकारों को भी बढ़ाते हैं। तो चेक करना है कि हम जिन व्यक्तियों के साथ रहते हैं वो कैसे। अब घर वाले लोगों को छोड़ तो नहीं सकते, वो तो संन्यास मार्ग हो जाएगा, लेकिन हम अपनी बुद्धि को तो निवृत्त बना सकते हैं, बुद्धि को उनसे उपराम तो रख सकते हैं, साक्षी तो हो सकते हैं। लगाव पूर्वक बुद्धि रखते हैं तो फिर उसका असर गलत हो जाता है। बाबा जी घर में वो बाबा को याद करती है, हो जाती है, एक राधा स्वामी की माता। हाँ हाँ, तो उनको अपने रास्ते पे चलने दो, इसमें झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। है जो जिस रास्ते पे चल रहा है उसे चलने दो। बाबा ने तो कहा किसी को भक्ति करने से मना थोड़ी करना है। कोई भक्ति कर रहा है तो उसको भक्ति करने दो। मैं सोचती हूँ मेरे बाबा की तरफ नहीं, मेरे बाबा क्या होता है? मेरे बाबा तो तेरे बाबा तब है जब आपकी बुद्धि में बैठ गई बात। तो जो बात आपकी बुद्धि में जिस तरह बैठी हुई है वो बात उनकी बुद्धि में बैठा हो। उनकी बुद्धि में बात बैठेगी तभी तो वो मानेंगे। ज्ञान जब तक बुद्धि में नहीं बैठा है तो भक्ति से वैराग नहीं आ सकता। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान आता है तो भक्ति से वैराग पैदा होता है। जब ज्ञान ही बुद्धि में नहीं बैठा, समझ बुद्धि में नहीं आई, तो वो अपने भक्ति जो राधा स्वामी की भक्ति कर रहे हैं वो उस रास्ते को कैसे छोड़ देंगे। सच्चाई बुद्धि में बैठेगी तो झूठे रास्ते को आदि छोड़ देंगे। तो किसी को कोई रास्ते से टोको मत, रोकने की जरूरत नहीं है, सबको स्वतंत्रता से चलने दो। एक घर में रह के सबको रोटी खाने का हक है, रहने का हक है, पूरी प्राप्ति करने का हक है, और जिस रास्ते में चलना चाहें उस रास्ते में चलने का भी हक है। हमारा जो धर्म की धारणा है वो कोई तलवार के ऊपर चलाने वाली थोड़ा ही है मुसलमानों की तरह कि तलवार दिखाई और जनेऊ काटा और मुसलमान बना लिया। जबरदस्ती का ये धर्म थोड़ा ही स्थापन होता है। यहाँ तो स्वेच्छा का धर्म है। अगर तुमको अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ चलेंगे। तुम अपनी धारणाओं को मानो, हम अपनी धारणाओं को मानेंगे। तुम्हें अच्छा लगता हो तो हमारे साथ आ जाओ। अब खींचतान करना वो फिर जोर जबरदस्ती हो जाती है। माँ तो सोचती है अगर मैं देवता बनने जा रही हूँ तो मेरे बच्चे देवता ही नहीं, उसके लिए जल्दी न करो। वो बच्चे देवता बनने होंगे उतने ही तो देवता बनेंगे जितना उन्होंने 63 जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आप पहले ज्ञान में आ गए। उन बच्चों ने उतने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए आपसे जन्म लेने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में बात नहीं बैठ रही है। उसमें आप खींच करके तो उनको नहीं बना देंगे। बात यह है कि जैसे कमल फूल होता है, ऐसे कमल फूल के समान अपने मन को परिवर्तित करना है, लगाव पूर्वक नहीं। मैं आत्मा ये बात भूल जाते हैं तो जो बात बार बार भूल जाते हैं उसी बात को बार बार याद करें। यही तो फाउंडेशन है। जो सतयुग में एक चीज रह जाएगी वो यही चीज रह जाएगी। क्या? वहाँ देवताएं अपनी आत्मिक स्मृति को भूलेंगे ही नहीं। उनकी आंखों में से वो चमक निकलती रहेगी, आत्मा की रोशनी की आंखों में से वो रोशनी, स्टार की रोशनी निकलती रहेगी। हमारी आपकी आंखें अभी अंदर क्यों दब गई है? देवताओं के नेत्र इतने बड़े बड़े क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि आत्म की स्मृति हमारी गायब हो चुकी है। हम अपने को देह समझने लगे, देह के सुख भोगते भोगते हमारी हालत हो गई। अगर हम आत्मिक सुख में रमण करने लगे तो फिर बात बदल जाएगी। आत्मिक सुख में रमण करेंगे तो सारी दुनिया हमारा परिवार बन जाएगी। सब आत्मा आत्मा परिवार में पराई बुद्धि हो जाती है। घर से लगाव होता है,
अपने देश से लगाव होता है, अपने शहर से लगाव होता है, ये भी देवान है। क्या सोचना चाहिए? ये छूटना चाहिए। हाँ, तो छोड़ने से छूटेगा। पेड़ को हमने पकड़ लिया और कोई कहे चिल्लाए कि ये पेड़ हमको पकड़े हुए है, तो कैसे छूटेगा? छोड़ो तो छूटे, अपने आप तो कुछ भी नहीं छूटेगा। रास्ता दिखा दिया बाबा, ऐसे प्रैक्टिस करो तो छूट जाएगा। क्या प्रैक्टिस करो? सवेरे उठते उठते एक संकल्प पहले आना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूँ। 10 मिनट कम से कम ये बात बिल्कुल पक्की करना है कि ये स्टार यहाँ चमक रहा है। आंखें खोल के बैठ जाओ। अगर 10 मिनट का भी फाउंडेशन पक्का डाल लिया तो सारा दिन बहुत सुहाना जाएगा। फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाओ उसको। बाबा ने कैसे सुन ली, मुरली पढ़ ली, नींद को डालने के लिए बोली, जो भी सामने रखते हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन असली पुरुषार्थ तो यही है कि हम निसंकल्प की स्टेज में टिकें और स्टार की हमको स्मृति बनी रहे। उससे भी ऊंचे उठे तो बाबा जी याद है? सारा दिन हाथों से काम कर रहे हैं, आत्मा काम करा रही है। ये स्टार यहाँ बैठा हुआ है काम कराने वाला। जो भी काम कर रहे हैं वो ये शरीर को चलाने वाली ये आत्मा है, ये बुद्धि में रहनी चाहिए। किसी से बात कर रहे हैं, हम इस स्टार आत्मा से बात कर रहे हैं। वैसे भी किसी से बात की जाती है तो मुंह की तरफ देख के बात की जाती है, पेट को तो थोड़ी देखा जाता है। अभी तक ये प्रैक्टिस पड़ी हुई थी, चेहरे को देखते थे। अब ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें आत्मा स्टार को देख करके बात कर रहे हैं। और कैसे सुनते हैं तो मुरली नहीं पढ़ते, तो मुरली की दोनों चीजें करनी है। वो तो बात ऐसे ही है जैसे ज्ञान में आए बेसिक में, तो बाबा ने कहा ये शास्त्रों में भूसा है। क्या शास्त्रों में भूसा है? असली बात मैं आकर के बताता हूँ। तो ऐसे ही ये जो मुरलियाँ सुनाई गई हैं, उन मुरलियों में हमने तो नहीं निकाल पाया साथ। बाबा ही फिर एडवांस में आकर के किसी बच्चे में कोई बच्चों में प्रवेश करके फिर उन मुरली के अर्थों को हमको समझाता है, तभी तो हमने समझा। पहले से तो नहीं समझा। तो बाबा टीचर बन करके आया ना, उन मुरलियों का सार सुना रहा ना। तो जैसे शास्त्रों का सार आकर के भगवान सुनाता है ब्रह्मा के द्वारा, ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा जो मुरलियाँ चलाई गई, उनका जो सार है, उनका जो सत्व है, वो आकर के टीचर के रूप में वो एक्सप्लेन करता है कि ये तथ्य, ये असलियत। इसलिए आपको बना बनाया पका पकाया मिल रहा है, तो पका पकाया लेना चाहिए। वैसे ही मुरली में बोला हुआ है कि जो सन्मुख सुनते हैं वो है फर्स्ट क्लास माल, जो टैप से सुनेंगे वो है सेकंड क्लास, और जो पढ़ करके पत्तों को पढ़ करके और या दूसरे से सुन करके प्राप्त करेंगे वो है थर्ड क्लास माल। तो कौन सा लेना है? थर्ड क्लास लेना है, सन्मुख सुनना है? ठीक। हाँ, 5 मिनट साधारणता ऐसी महसूस होता है कि कोई भूल कर देते हैं और तरह से मालिक। वो तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति है, अपने अपने हिसाब किताब है। कोई सोल प्रवेश करती है तो प्रवेश कर जाएगी। अगर आत्मी की स्थिति अपनी पक्की है तो कोई सोल नहीं प्रवेश कर सकती। कोई सोल भी प्रवेश करती है तो वो उन्हों में ही प्रवेश कर सकती है जहाँ उसको जगह मिलेगी। इस चार में तो कोई जगह होने की गुंजाइश ही नहीं होती, तो प्रवेश कौन करेगा? कहाँ प्रवेश करेगा? नहीं, नाम लेने की बात नहीं है ज्ञान में। यहाँ तो वो स्थिति में स्थित होने की बात है। हम आत्मा है तो आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाएं। परमात्मा भी आत्मा है, वो भी स्टार है। तो जहाँ आत्मा और परमात्मा की स्मृति है वहाँ कोई दूसरे सोल की प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं। 84 पार्ट होने से जब वानप्रस्थ आएगा तभी शिव बाबा उसमें प्रवेश करें। जैसा राम वाली आत्मा में प्रवेश किया, से जन्म हो गया, वानप्रस्थ का टाइम उसमें चलाया।
अपना योग छोड़ के चला। उसका बाद जब एक बाबा का जन्म हुआ, बेचारे जन्म एक हिट बात हो गई, इसका क्या है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी तो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संगम युग का जन्म, जो सतयुग में भी चलता है। तो जिस तन से रिजुविनेट होगा, ये शरीर ही परिवर्तन हो जाएगा, तो वो शरीर ही परिवर्तन होकर के देवताई स्वरूप में सतयुग तक जाएगा या नहीं? तो पहला जन्म हो जाएगा, तो वो पहला जन्म हो जाएगा। तो वो 50 अंतिम जन्म था तो अंतिम जन्म ही रहेगा। जैसे संगम युग होता है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, दोनों को मिला के संगम बना ना, तो ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक जन्म और होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म इनकी पूरे 84 जन्म होते हैं। तो वो पूरे 84 जन्म में जो आखिरी जन्म है, जिसे हम फर्स्ट जन्म भी कहें, लास्ट जन्म भी कहें, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया। अब इसका मतलब है मुकर्रर रथ का फर्स्ट जन्म हुआ, सबका पहले फर्स्ट जन्म हुआ। मुकर्रर रथ का ही नहीं, और भी बच्चे हैं 4.5 लाख, वो तो बाद में जन्म है। हाँ, भले नंबरवार है, नंबरवार नंबरवार है, नंबर 1 उनमें प्रजापिता है। नंबरवार तो होंगे ही, एक जैसे कैसे हो सकते हैं? परम नाम से एक के पीछे एक उतरेंगे, लेकिन एक साथ उतराएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। हाँ, बाबा अभी मानसिक सेवा का तो नहीं चल रहा है। जो जितना ही सूक्ष्म होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। क्या आत्मा सबसे सूक्ष्म है, तो आत्मा सबसे ज्यादा पावरफुल है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्व स्थूल है। तो 5 तत्व स्थूल है। वायु में बड़ी ताकत है, आंधी आती है सब उड़ा ले जाती है। पानी में कितनी ताकत है, अग्नि में कितनी ताकत है, ये जड़ तत्व तो है लेकिन इतनी ताकत है। लेकिन आत्मा में इनसे भी ज्यादा कई गुनी ताकत है। क्यों? क्योंकि उनमें जड़त्व तो है, स्थूलपना है, और आत्मा में सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व है। तो जितना ही एटम होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी। नाम ही है आटम, आटम कहो एटम कहो, बात एक ही होगी। वो एटम होता है स्थूल और ये है चैतन्य आयतन। तो चैतन्य है और सूक्ष्म भी है। इसलिए मन जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन शक्ति बड़ी तब है जबकि उसको एकाग्र करना सीख लिया। अगर एकाग्र नहीं है तो उसे ताकत नहीं है। एकाग्र करने का तरीका बाबा सिखा रहे हैं। पहले हम बेसिक में चलते थे, बेसिक में चलते थे तो हमको बताया गया तुम आत्मा हो, फोर्स नहीं करना किसी आत्मा। फोर्स करने से फिर वो आत्मा नीचे ऊपर हो सकती है। तो तुमको भी अपने घर में अपने माँ बाप को संतुष्ट करने के लिए जब पढ़ाई पढ़ना चाहिए। जब तक माँ बाप पढ़ाते हैं तब तक पढ़ना। जब वो कहते हैं कि छुट्टी तुम्हारी, तुम जो चाहो तो करो, ये बोले बाबा की कैसे सुना, बाबा ने तो कहा ये डाउली पढ़ाई है। डाउली पढ़ाई है लेकिन डाउली पढ़ाई भी तो पेट के लिए तो पैदा करना पड़ेगा। तो मुफ्त तो थोड़ी खाते किसी का। तुम आप पढ़ाना चाहते तो पढ़ो। पहले घर का सुधार फिर पर का सुधार। क्या अब नई आत्माओं को संदेश देने का टाइम नहीं है। जब हम समझ चुके कि हम आत्मा है तो हमारा आत्मिक परिवार है ब्राह्मण का परिवार। पहले ब्राह्मण परिवार की जो भाषी हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं या बच्चा बुद्धि है, तो उनको समझाने की प्रैक्टिस है, उनको पहले संदेश देना। फिर अगर कोई बाहर की दुनिया में से अपने आप हमारे पास आ जाते हैं तो हमें समझना ये पूर्व जन्म की हमारी भाषी है, इसलिए अपने आप आ जाए, उनकी सेवा करें। बाकी प्रयास करके हम कहीं बाहर जाए तो हमारे परिवार के होंगे वो स्वतः ही हमारे पास आ जाएंगे, हमको सुनो हमें अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लग रही है। घर का जब अपने का सुधार हो जाएगा तो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। अभी क्या हम बाहर की दुनिया वालों को सुनाना शुरू कर दे, अंदर से झगड़ा होने वाला है, महाभारत युद्ध होने वाला है, वो देख करके अपने आप भाग जाएंगे, अरे ये क्या है, ये भगवान चल जाए। जिनकी बुद्धि में गहराई से ज्ञान बैठा होगा वो नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी होता रहे।
दुनिया की हलचल का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। पंचकुला में 5 पांडव निकले शुरुआत में, तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी 5 पांडव से बढ़कर के 7 छोड़ी ब्राह्मण हो जाते हैं, वो पांडव हो जाते हैं, तो संघर्ष तो बहुत जबरदस्त हो जाता है। 11 छोड़ी थे यादव कौरव, पहले तो 5 ही पांडव थे, 18 छोड़ी सारे के सारे कौरव और यादव थे। पांडव 5 से बढ़कर के कितने हुए? तो वहाँ का तो नाम ही है पंचकुला। 5 पांडवों का कुल है, तो संघर्ष तो होगा ना, डरने की क्या बात है? संघर्ष तो बहुत जबरदस्त होना चाहिए। और फिर वहाँ तो पंचकुला में तो तुम्हारा एडवांस का भी गढ़ बना हुआ है। क्या शिवालिक पहाड़ी पर शिव बाबा ने अड्डा जमाया होगा, आलिक माने घर, शिव बाबा ने अपना घर बनाया होगा, तो बहुत बड़ा अड्डा हो गया ना। हाँ, पंचकुला में नहीं, ये जो नाम पड़े हैं ड्रामा प्लेन अनुसार स्थानों के नाम पड़े हुए हैं, वो किसी कारण से पड़े, बिना कार्य कारण के कोई नाम नहीं पड़ते, नाम काम के आधार पर पड़ते। जैसे नाम है शिवालय, शिव का आलय, आलय माने घर, ऐसे ही शिवालिक, आलिक माना घर, छोटा मोटा घर। नाम भी हरियाणा, हरियाणा। अगर वो पता चल जाता है तो नरक स्थापन करेगा, स्वर्ग स्थापन हो जाएगा। माताएं तैयार हो तो ज्यादा अच्छा है। पार्टियों को लाने ले जाने के लिए माताएं तैयार हो, वो ज्यादा शिव शक्तियाँ कही जाती। गीता पाठशालाएं तो माताएं तो हुई है। हाँ जी, माताएं आप बता रहे 9 गीता पाठशालाएं, 8 गीता, तो 8 गीता पाठशालाएं, तो 8 युगल हुए ना। तो 8 युगलों को चाहिए कि अपनी युगल जो है माताओं को आगे बढ़ाएं, उनको आगे बढ़ाने जो आगे बढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ जाएगी, दुनिया की आगे बढ़ेगा ही आगे बढ़ेगा। बाबा तो माताओं कन्याओं को आगे रख रहा है। नए हैं, लेकिन नए होते हुए भी उनकी बाग कन्याओं माताओं के हाथ में देना चाहिए। और एक भाई साथ में भेजना है, वो ठीक है, बिना पांडवों के तो शक्तियाँ भी कुछ नहीं कर सकती। In the beginning, when I came into this knowledge, advanced knowledge, I was very angry, because I surrendered everything to be saved, all my money, everything. आप कभी ऐसा नहीं समझिए कि आपने पैसा सारा बर्बाद कर दिया। आपने दिया शिव बाबा को, नॉट टू एनी बॉडी, एनी पर्सनल हैंड। I found it difficult to accept that in the golden age, no palaces and no demons. But I was really looking forward to the demons. Demons, black aeroplanes, because the Merli says that all things of science here will be used there. जी माना विकेट और ज्ञान माना नॉलेज। The knowledge of science is materialistic, limited to material, and soul is not material. जो सबसे बड़ा विज्ञान है, सबसे बड़ी साइंस है, वो है हमारी आत्मा के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, वो सबसे बड़ी साइंस है। ये ज्यादा सूक्ष्म है उस नॉलेज के मुकाबले। जैसे ये कैप कार्ड है, ये वायरलेस है, तो वायरलेस से भी ज्यादा सीखा हमारा साइंस ये आत्मा काम कर सकता है, लेकिन अभी डेवलप नहीं है, फुल कंट्रोल्ड नहीं है। आत्मा का कंसंट्रेशन फुल कंट्रोल्ड नहीं होने की वजह से हम अभी उतना काम नहीं ले सकते आत्मा से। जब लोगों को इसकी वैल्यू का पता चल जाएगा तो हम भी ज्यादा उसके कंसंट्रेशन पर ज्यादा ध्यान देंगे। अभी जो दुनिया का वायुमंडल बना हुआ है, वाइब्रेशन बना हुआ है, वो ये बना हुआ है कि साइंस बहुत भारी शक्ति है, तो मनुष्य का मस्तिष्क फ्री ऑक्युपाइड है, हम उससे प्रभावित हो चुके हैं। और जब हम प्रभावित हो जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, प्रभावित होने पर जाते। लेकिन जब हमारी बुद्धि में ये बैठ जाए तो साइंस से भी ज्यादा सीखी शक्ति हमारी आत्मा है। ऐसे तो आत्म और एटम दोनों सेम है। क्या आत्म और एटम सेम है, लेकिन अंतर यह है कि वो जड़ है और ये चैतन्य है। वो जड़ है, ये चैतन्य, चैतन्य और जड़ का अंतर।
हलन चलन, नो वॉइस, वी आर चलते बच्चे हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, मैटर कैन नॉट। अब इनकी बात का जवाब जैसे वहाँ सचिव में महल मारियाँ नहीं होंगी, लेकिन नेचुरली जैसे आपने देखा होगा अजंता, एलोरा, एलिफेंटा गुफाएं, ठीक अभी थी। अच्छा सर, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं तो माउंटेन्स में बने बनाई कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे, वो चले जाते हैं गुफाएं, ठीक। मॉन्यूमेंट के अंदर भी बड़े बड़े रूम, बिग रूम कैन बी सीन। तो वो जैसे प्राकृतिक रूप से प्रकृति नेचर, वो बड़े बड़े महल माड़ियाँ हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखे माउंटेन्स में। मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, बाद में बनाए गए हैं, लेकिन प्रकृति ऐसे मॉन्यूमेंट तैयार करके रखेगी हमारे लिए। जैसे कि जब जमीन ऊपर नीचे होगी, भूकंप आएंगे तो पहाड़ों के बड़े बड़े शिलाखंड इकट्ठे होकर के ऐसे अच्छी अच्छी तो गुफाएं तैयार कर रहने होगी। दूसरी बात, मकान जो है, मकान बनाया जाता है सर्दी से बचाव के लिए, बरसात से बचाव के लिए, गर्मी से बचाव के लिए। वहाँ सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, बरसात नहीं। तो ये आर्टिफिशियल मकान की क्या दरकार? एक नो विंटर, नो रेनी सीजन, नहीं, आर्टिफिशियल मकान। दूसरी बात, वहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होगा, यहाँ बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से हमको कपड़े की दरकार है, दीवारों की दरकार है, वाल, वहाँ इसकी दरकार ही नहीं। क्या जरूरत है? उन्मुक्त होके फ्री हो, खुश रहो। दूसरी बात, विमान की बात है, तो वहाँ ऐसे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बड़े बड़े पक्षी होंगे, जो पक्षी हमारी आंख के इशारे से ऊपर उड़ेंगे, इशारे से नीचे आएंगे, इशारे से मुड़ जाएंगे, इशारे से नीचे जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, फर्स्ट क्लास। आंख का इशारा का उपयोग। Because I've always dreamt about flying since a very small boy, of flying. And I've also read books like fiction books, science fiction, with those very same persons. Yeah. They're called rocks, R-O-C-K, rocks. लेकिन ये सब फुल प्रूफ नहीं है। और You teach us to follow now the health old path. Really.